इसी जंगल में गुड़िया नाम की एक छोटी चिड़िया रहती थी। वह हर सुबह सुबह उठकर अपने चोंच से छोटे छोटे दाने ढूंढती और वे दाने अपने घोंसले में जमा करती। उसी पेड़ के दूसरी डाल पर कालू कौवा रहता था। दिन भर बस एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता, कभी गाना गाता, कभी दूसरों की बातों में टांग अड़ाता, जैसे उसे मेहनत से एलर्जी थी। एक दिन सूरज तप रहा था, हवा भी नहीं चल रही थी, पूरा जंगल प्यासा हो चुका था, दाना मिलना भी मुश्किल हो चुका था। गुड़िया फिर भी सुबह से मेहनत में लगी थी। कहीं ना कहीं उसे कुछ न कुछ दाने मिल ही जाते थे। तभी कौवा पास आकर के बोला, अरे गुड़िया, तू इतना काम क्यों करती है? इतनी धूप में तेरी हालत खराब हो जाएगी। चल जाकर आराम कर। कालू मेरे भाई, मेहनत से ही पेट भरता है। आज जो मैं जमा करूंगी वही मेरे कल भी तो काम आएगा। तू तो पगली है, जंगल में इतना अनाज पड़ा है, जब भी भूख लगेगा तब ले लेंगे। अभी जा, अभी जाकर मजे ले। दिन बीतते गए। गुड़िया रोज थोड़ा थोड़ा दाना लाकर जमा करती। कालू हर दिन नई बहानेबाजी करता। कभी कहता आज तो बहुत धूप है, कभी कहता आज मेरा गला दर्द कर रहा है, कभी कहता आज तो बारिश होने वाली है। लेकिन बारिश भी नहीं आई, बल्कि गर्मी और भी ज्यादा बढ़ गया। तालाब पूरी तरह सूख चुका था, पेड़ के पत्ते झड़ने लगे थे। अब तो जंगल में दाना पानी भी मिलना मुश्किल हो चुका था। गुड़िया ने अपने घोंसले में देखा, उसके पास इतने दाने थे कि वह कई दिनों तक आराम से जी सकती थी। इधर कालू की हालत खराब हो चुकी थी, वह भूख से कमजोर पड़ गया था। वो अनाज की तलाश में इधर से उधर भटक रहा था। एक दिन गुड़िया के पेड़ के पास आया और बोला, गुड़िया बहन, जरा मेरी मदद कर दो ना, मैं कई दिनों से खाया नहीं हूँ, भूखा हूँ। गुड़िया ने उसे देखा। कालू पहले जितना घमंडी था अब उतना ही बेबस लग रहा है। हाँ गुड़िया बहन, मैं मान गया। आलस का नतीजा बहुत बुरा होता है, मुझे माफ कर दो। कालू, तुझे याद है जब मैंने तुझसे कहा था मेहनत कर ले, तब तो तू बहुत हंस रहा था। कालू आंसू भरे आंखों से बोला। गुड़िया ने उसके पास थोड़ा सा अनाज रख दिया। इसे खा ले कालू, याद रखना मेहनत करने वाला का ही एक दिन जीत होती है। कालू दाना खाते हुए बोला, तू सच कहती थी गुड़िया, अगर मैं उस दिन तेरे साथ मेहनत करता तो आज मुझे किसी के साथ मांग कर नहीं खाना पड़ता। धीरे धीरे बारिश लौट आई, जंगल फिर से हरा भरा हो गया था, मगर कालू अब बदल चुका था। अब हर सुबह सुबह गुड़िया के साथ दाना ढूंढने निकलता। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं सोता, और जो आलस करता है उसे पछतावा के अलावा और कुछ नहीं मिलता है।